ओम साई राम मंजू जी। मंजू जी, मैंने आपसे कहा था कि मुंबई आने के बाद मैं बहुत सारी बाबा की बातें हैं, मतलब मेरे साथ मेरे से जुड़ी हुई लीलाएं तो मैं आपको शेयर करूंगी। पर सच में मतलब क्या बोलूँ, एकदम से ही ऐसा टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं सारी चीज़ों को आपके सामने रखूं, आपसे शेयर करूं। मैं किसी और दिन एकदम फुर्सत में, क्योंकि बहुत लंबी वाली, मतलब ये जो स्टोरी आएगी ना बहुत लंबी वाली, और कुछ चीज़ें हैं मेरे मन में, मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो जाएं तब मैं कंप्लीटली, मतलब कोलकाता टू मुंबई की जर्नी एंड मुंबई में आने के बाद हमारे साथ बाबा की क्या क्या लीलाएं हुई उसको मैं एक विस्तार रूप से शेयर करूंगी। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। बट आज रिसेंटली मेरे साथ एक घटना, मतलब घटना नहीं, सॉरी, बाबा की लीला हुई है। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा कि ये वाला भी उस पार्ट में ऐड हो जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुंबई आने के बाद पहले भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, आने के बाद बहुत सारे हो ही जा रहे, रोज रोज ही हो रही हैं। खैर जो भी हो, आज की बात मैं बताती हूँ। आज बारिश के वजह से काफ़ी बारिश हो रही थी बोल के मेरे हस्बैंड आज ऑफिस नहीं गए, और मेरे अंकल आंटी भी आ रहे हैं तो इसीलिए आज वो ऑफिस नहीं गए, जो भी हो। तो उनको अभी दोपहर में उन्होंने कहा कि मैं लंच के पहले बोला बारिश थोड़ा कम हुआ है, मैं आम लेके आता हूँ, उनको आम बहुत पसंद है, बच्चों को भी। तो बोला मैं आम लेके आता हूँ, तो वो आम लेने चले गए। तो और मैं बच्चों को ट्यूशन का टाइम हो रहा था तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने चली गई। और हमारे यहाँ मुंबई आने के बाद यहाँ हमारे कॉलोनी में ही भैया एक रहते हैं। तो उनसे मेरे हस्बैंड की जस्ट ऐसे एक चश्मे की दुकान पे जान पहचान हो गई, और वो बाबा के मतलब भक्त हैं, और इतने ज़्यादा बाबा से मतलब वो जुड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा कि वो बाबा की छोड़ के कोई भी बात नहीं करते हैं, कोई भी बात नहीं करते हैं वो। तो हम, मेरे हस्बैंड तो उनको नाम से कभी बुलाते ही नहीं है, जब कभी मिलते हैं या उनके बारे में कुछ बताना होता है तो बोलते हैं साईं भक्त मिले थे, वो बाबा भक्त मिले थे। तो आज मैं देखी हस्बैंड और वो भैया दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे आम की दुकान पे। तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए निकल गई, उनको देखा, स्माइल किया, बस निकल गई। जो मैं रिटर्न आने के टाइम में हस्बैंड से मिली तो वो भैया भी थे। भैया ने कहा कि आम के साथ में बाबा को भेज रहा हूँ आपके साथ में, बाबा को भेज रहा हूँ आपके पास में। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा आम के दुकान पे हो सकता है कोई ऐसा पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि वो बाबा की हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स को मतलब मानते हैं कि बाबा की फ़ोटो है, बाबा का नाम है, या कुछ भी हो तो अटैच है बाबा से बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा जस्ट कोई फ़ोटो वोटो होगा, तो उन्होंने इसलिए साथ में भेजा है। तो मैं समझी नहीं, फिर हस्बैंड को रास्ते में मैंने पूछा क्या बोल रहे थे भैया। तो भैया, हस्बैंड ने कहा कि वो भैया ने सारे आम में से एक आम निकाल के उसमें एक टिक कर दिया पेन से, और बोला कि ये बाबा की भक्त मैडम जो है आपकी वाइफ, बाबा की भक्त को देना, ये बाबा का प्रसाद है, बाबा का भक्त को ही देना, ये वो उनको खाने को बोलना था। हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, आप ले लो, आप भी तो बाबा के भक्त हो। तो बोले नहीं नहीं, ये मैडम के लिए है, आप उनको देना। तो फिर मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं स्माइल की। घर आई, घर आके जैसे खाने से पहले तो हम लोग जो भी हो बाबा को गणपति बप्पा, गोपाल है मेरे पास, तो गोपाल को तो भोग लगाए बिना मेरे बच्चे तो एक चॉकलेट भी नहीं खाते, वो पहले गोपाल को लल्ला लल्ला को देना है, ऐसा है उनका। तो मैं जैसे खाना निकालने से पहले मैं आम को धो के फिर आम को, सारे भगवान को आम, एक एक आम ऐसे मैंने पूरा एक पूरा गोटा आम ही ऐसे सबको एक एक करके दिया। और जब मैं उनको लगा रही थी आम, तो फिर और तीन चार आम और भी थे, तो मैं सोचने लगी कि ये कहाँ गया। अचानक से मेरे ख्याल में आया कि अरे वो वाला आम कहाँ गया जो भैया ने टिक लगा के दिया, तो वो वाला बाबा को चढ़ाती हूँ, ऐसा मैंने सोचा। और लिटरली मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे शायद जो बाबा के भक्त हैं वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे, बट हम लोग तो बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए तो बाबा की, मतलब बाबा से जुड़ी हर एक बात वो दिल को छूने वाली होती है।
तो मैंने देखा कि मैं ढूंढ रही हूँ वो आम कहाँ है, सारे आम और भगवान को भी जो चढ़ाई हूँ उनका भी पलट पलट के देख रही हूँ कि मतलब इसमें घुमा के पूरा देख रही हूँ कि इसमें कोई टिक तो नहीं लगा है। मतलब सबका मैं चेक कर रही हूँ और बाबा वाला चेक ही नहीं कर रही हूँ। तब मुझे लगा कि नहीं, हो ना हो कहीं नहीं है, इसका मतलब मैंने बाबा को जो आम दिया है उसमें ही टिक लगा होगा। और सच में आई एम वेरी शॉक्ड कि बाबा मैं उठा करके वो आम जब देखी घुमा के तो देखा कि उसमें टिक लगा है। और वो जो टिक वाली साइन है वो एकदम बाबा के फ्रंट में आ रही है, एकदम बाबा के सामने सामने वो साइन आ रही है। मतलब क्या मैं बोलूँ, 2-3 दिन से मतलब मैं साईं सचरित्र बस पारायण थर्सडे थर्सडे कर रही हूँ, पर मैं डेली जो मतलब 1 चैप्टर रीड करने का एक मतलब सोचती हूँ कि नहीं करूँगी। 1 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो 1 पेज 2 पेज जो भी हो करूँगी। बट 2-4 दिनों से ऐसा हो रहा है ना, मतलब इतना बिजी शेड्यूल के मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे मन में लग रहा था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। मंडे को मैं मंदिर जा रही थी रात के 9 बजे, मुझे टाइम नहीं मिला। सारा दिन मैं 9 बजे गई तो भैया मुझे दिख गए। वो पीछे से दौड़ते हुए आके मुझे साईं राम किया, उन्होंने ही मुझे देखा। फिर उन्होंने थोड़ी सी इधर उधर की बातें हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप साईं सचरित्र नहीं पढ़ रहे हो ना। तो मुझे मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मुझे लगा कि भैया को कैसे पता। मैं बोली हाँ भैया, रियली मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। इतना बिजी शेड्यूल हो जा रहा है, इतना बिजी शेड्यूल हो जा रहा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ पढ़। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन से आपका मिस हो रहा है। हाँ, आप पढ़ोगे, जैसे आप खाना खाते हो आपका एक रूटीन है, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट जो भी है, चाय पानी खाना आप खाते हो ना, फिर बाबा का क्यों भूल जाते हो। तो एक पेज आप कम से कम रीड करो सारे दिन रात में मिला के। अगर टाइम नहीं मिला, अगर मिला तो आप पार्ट बाय पार्ट करो, सुबह दोपहर शाम रात। नहीं मिला तो एक पेज भी और करो, और बाकी मैं आपके फैमिली के लिए एक चैप्टर रोज रीड करूँगा। तो सच में मतलब मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझे सामने से बोल रहे हैं। वो निकलते निकलते भी मुझे मतलब एक वार्निंग दे के गए हैं, आप एक चैप्टर ना भी पढ़ो तो एक पेज पढ़ना है, हाँ याद रहेगा। तो मैं बोली हाँ हाँ भैया याद रहेगा। मैं हस्बैंड को आके बता रही थी, देखो ना मैं रोज भूल जा रही हूँ, मतलब भूल नहीं जा रही हूँ, मन में रह रहा है। बाबा को बोल रही हूँ, बाबा प्लीज़ मुझे प्लीज़ थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा करवा दो। मैं एकदम से बिगड़ गई हूँ। मुंबई आके, कोलकाता में थी तो ठीक था, मेरा एक शेड्यूल था, इधर आके एकदम ही टाइम नहीं मिल रहा है। प्लीज़ मुझे सुधार दो, प्लीज़ मुझे सुधार दो। और फिर कल से मैंने मतलब रीड करना शुरू किया। कल मैंने फर्स्ट अध्याय ख़त्म किया, आज सेकंड अध्याय करूँगी। तो मतलब वो भैया के द्वारा मतलब एक एक पॉइंट बाबा से जुड़ी हुई चीज़ें कैसे मतलब मुझे और भी ज़्यादा जोड़ रही हैं, और भी ज़्यादा अटैच हो रही हूँ मैं। सच में मतलब ये बाबा की ही लीला है। बस बाबा के बिना तो बाबा के बच्चे कुछ भी नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मंजू जी, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पर मतलब एकदम ही टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट मैं थोड़ी थोड़ी ऐसी छोटी छोटी बातें करूँगी अभी। मैंने सोचा है कि नहीं, एक बार करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटी छोटी करूँगी। और मैं ना आपको एक छोटा सा मतलब एक फ़ोटो भी भेज रही हूँ वो आम का, आप देखना उसमें वो टिक लगा हुआ है। मतलब ये सच में बिलीव, कैसे मैं बोलूँ क्या बोलूँ कि बाबा उन्होंने कहा साईं भक्त के लिए, और मैं जो आम बाबा चढ़ाई हूँ वो वही वाला वो आम है। बाबा सच में, बाबा आप ग्रेट हो, ग्रेट हो बाबा। ओम साई राम।